नमस्कार। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का तीसरा पाठ डिजी भारतम पढ़ेंगे। बच्चों, डिजी भारतम का अर्थ होता है डिजिटल इंडिया। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों से दुनिया ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। इस वैज्ञानिक प्रगति ने मानव जीवन को कितना आसान बना दिया है, इसी विषय पर हम आज इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं डिजी भारतम। डिजी भारतम प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो बच्चों, शुरू करते हैं डिजी भारतम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इसका अर्थ होगा आज संपूर्ण विश्व में, पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया यह चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है, यानी इस शब्द का क्या अर्थ है। इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। मनसी का अर्थ है मन में, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, और उत्पद्यते अर्थात उत्पन्न होती है। तो इस पद का क्या अर्थ है, यह मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के बदलने के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती रहती है। बच्चों, काल परिवर्तनेन का अर्थ है समय के बदलने के साथ। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। विद्या यानी कि पढ़ाई, शिक्षा, वह भी श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। और इसके बाद तालपत्र के ऊपर तथा भोजपत्र के ऊपर लिखने का काम आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। इसके बाद कर्गदस्य और लेखन्या, कर्गद का अर्थ होता है कागज और लेखन का अर्थ होता है लेखनी यानी कलम। कागज और लेखनी के आविष्कार के कारण सब ने अपने मन के भावों को कागज पर लिखना आरंभ किया। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। अब इससे भी ज़्यादा जब कुछ और विकास हुआ तो टंकन यंत्र, बच्चों टंकन यंत्र कहते हैं टाइपिंग मशीन को। जब टाइपिंग मशीन का समय आया, उसका जब आविष्कार हुआ, तो लिखिता सामग्री, जो लिखा हुआ मटेरियल, स्टडी मटेरियल था, वो बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित, हम उसको बहुत समय तक सुरक्षित रखा जाता था। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वे जो वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा थी, जो उसके विकास की यात्रा थी, पुनरपि फिर भी अग्रे गता, वह और आगे बढ़ती रही। विकास यही नहीं रुका, इससे भी आगे और हम वैज्ञानिक प्रगति जो थी वो होती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। और आज सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक नामकेन, एक संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति, संगणक नाम के यंत्र से सिद्ध होते हैं। तो बच्चों, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। इसका अर्थ हुआ कि आज सभी कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र से संपन्न किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र हों या पुस्तकें हों, ये सभी कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े व लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे
वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों का प्रयोग होने के कारण वृक्षों को काटा जाता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण वृक्षों के कटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। बच्चों, आपको पता होगा कि जो कागज़ जिसका कागज़ का हम प्रयोग करते हैं वो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है और उसका अधिक प्रयोग होने के कारण पेड़ों को काटा जाता था। परंतु आजकल कंप्यूटर के अधिक प्रयोग में लाए जाने के कारण वृक्षों के कटने में कमी आई है और यदि हम कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो वृक्षों के कटने में और भी ज़्यादा कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। तो इससे क्या होगा? अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी एक महान उपकार होगा। आगे बढ़ते हैं। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकानाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना का अर्थ होता है आजकल, आपने कहते हैं बाजार को, वस्तु क्रयार्थम किसी वस्तु को खरीदने के लिए रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति। तो इसका अर्थ होगा आजकल बाज़ार में जब हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकानां स्थानं गृहीतवन्तः। क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सर्वत्र हर जगह रुपयों का नाम यानी कि रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोश कहते हैं बैंक को। बैंकों में भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते कंप्यूटर नामक यंत्र से संपन्न किए जाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जब भी हम कभी बैंक में जाते हैं तो जहां हमारी नज़र जाती है हर टेबल पर एक कर्मचारी के सामने एक कंप्यूटर रखा होता है। तो बैंकों के सभी कार्य भी कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न किए जाते हैं। बहुविधः अनुप्रयोगः, बहुविधः अनुप्रयोगः का मीनिंग होता है बहुत प्रकार की मोबाइल ऐप्स आ गई हैं जिससे मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकः सन्ति, जो कैशलेस ट्रांजैक्शन यानी कि पैसों से रहित लेन देन में सहायक हैं, जैसे पेटीएम है या SBI, इस प्रकार की ऐप्स हैं। आगे बढ़ते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो, चाहे रेल के माध्यम से या वायुयान के माध्यम से, तो आज हमें रेल यात्रा टिकट की और वायुयान यात्रा टिकट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। बच्चों, इस पंक्ति में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द आया है, चलदूरभाषा यंत्र। यह कहते हैं मोबाइल फ़ोन को। हमें रेल टिकट और एयर टिकट की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि सर्वाणि पत्राणि सभी टिकट्स अस्माकं चलदूरभाषा यंत्रे हमारे मोबाइल फ़ोन के ईमेल इति स्थाने इस स्थान में सुरक्षितानि भवन्ति सेव हो जाती हैं या सुरक्षित हो जाती हैं। यानी संदृश्य, जिसको दिखाकर वयम सौकर्येन यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, जिसको दिखा करके हम आसानी से अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकानाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। बच्चों, चिकित्सालय कहते हैं हॉस्पिटल्स को। हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम यानी कि इलाज के लिए अब हमें रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सब जगह हम कार्ड के माध्यम से या ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुं शक्यते, शुल्क प्रदान कर सकते हैं। शुल्क कहते हैं फीस को, उनके चार्ज को। आगे बढ़ते हैं। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चलदूरभाषयंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थः
भविष्यामः। तद्दिनम, वह दिन, ना अति दूरम, ज़्यादा दूर नहीं है, यदा, जब, वयम हस्ते, हमारे हाथ में, एकमात्र चल दूरभाषा यंत्र, एकमात्र मोबाइल फ़ोन आदाय लेकर, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, साधयितुम समर्था भविष्याम, संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। तो इसका अर्थ ये होगा कि आज से वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हमारे हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन से ही हम सारे कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकानाम आवश्यकता न भविष्यति। बच्चों, वस्त्रपुटके कहते हैं हमारी पॉकेट को, जेब को। तो जेब में भी रूप्यकानाम आवश्यकता न भविष्यति, पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन्योः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए भी पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानन अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। और लिखने के लिए भी अभ्यास पुस्तिका या कागज़ की या नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। बच्चों, यहाँ पर शब्दकोश का अर्थ है डिक्शनरी से। अब हमें नए शब्दों की खोज के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग का अर्थ होता है जिस रास्ते से हम अनजान हैं। तो अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए हमें किसी भी मार्गदर्शक कहते हैं गाइड को, और मानचित्र कहते हैं मैप को। तो अनजान रास्ते की ज्ञान के लिए हमें किसी भी गाइड या मैप की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। क्योंकि ये सब हम एक ही यंत्र से कर सकते हैं, और उस यंत्र का नाम है चल दूरभाष्य यंत्र, यानी हमारा मोबाइल फोन। आगे बढ़ते हैं। शाकादि क्रयार्थम। बच्चों, शाक कहते हैं सब्जियों को और क्रय कहते हैं खरीदना। तो सब्जियों को खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम। विश्राम गृह कहते हैं होटल्स को, होटल में कक्ष कहते हैं रूम को, रूम बुक करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, अस्पताल की फीस प्रदान करने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातुम, स्कूल या कॉलेज की फीस प्रदान करने के लिए। किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। और इससे भी ज़्यादा दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र, हमारा मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त या काफ़ी है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः। बच्चों, इसका अर्थ है कि डिजिटल इंडिया की दिशा में हम सब भारतीय बड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि डिजिटल इंडिया के विकास की गति में जो लोग शहरी लोग हैं उनका ही सहयोग नहीं है, बल्कि गांव के लोग भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो यह कहना उचित होगा कि हम सब भारतीय डिजिटल इंडिया की दिशा में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। इसका अर्थ है नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। तो कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। इसका अर्थ है कि डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा कहाँ होती है? तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण विश्वे। नेक्स्ट है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित यानी बदलती रहती है? तो समय के साथ यहाँ लिखेंगे काल परिवर्तनेन। आपने वस्तूनां क्रय समय
केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने का अर्थ होता है बाजार में, तो बाजार में वस्तुओं को खरीदने के समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? तो इसका उत्तर होगा रूप्यकाणाम, पैसों की, रुपयों की। कस्मिन उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों को काटा जाता था? तो कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके माध्यम से संपन्न होते हैं? तो संगणक यंत्रेण, अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का हमने पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है इसका? प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। इसका अर्थ होगा प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। इसका अर्थ है प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षों के काटने में कैसे कमी आएगी? तो संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता यास्यति। कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से ही वृक्षों के कटने में न्यूनता आएगी, कमी आएगी। नेक्स्ट है चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। इसका अर्थ है अस्पताल में किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होती है? तो इसका उत्तर होगा चिकित्सालय रूप्यकाणाम, यानी अर्थात पैसों की आवश्यकता अब अनुभव नहीं होती है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम डिजिटल इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब हमने अंडरलाइन किए गए शब्दों को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण करना है। फर्स्ट देखिए, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। इसका अर्थ होगा कि भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। तो प्रश्न क्या बनेगा? भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ? क्या के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे किम। नेक्स्ट देखिए, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। इसका अर्थ होगा लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो प्रश्न क्या होगा? लिखने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो किसके के लिए यहाँ पर लिखेंगे कस्य। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहेषु कहते हैं होटल्स को, इनकी होटल्स में कमरा बुक करने के लिए। तो प्रश्न होगा कहाँ पर कमरा बुक करने के लिए? तो कहाँ के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कुत्र। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। इसका अर्थ है सभी टिकट चल दूरभाष यंत्र यानी हमारे मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित हो जाती हैं। तो प्रश्न होगा कि सभी टिकटें कहाँ सुरक्षित हो जाती हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे कस्मिन। नेक्स्ट है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। इसका अर्थ है हम सब इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं। तो प्रश्न होगा हम सब इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे किमर्थम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। अब हमने उदाहरण को देख करके विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखा हुआ है फर्स्ट संपूर्णे भारते। पहला है मौखिकम, इसका लिखेंगे विशेष्य ज्ञानम। मनोगताः भावाः, टंकिता सामग्री, महान उपकारः, मुद्राविहीनः विनिमयः। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों की संधि करके लिखिए। तो फर्स्ट देखिए, पदस्य धन अस्य। जब हम इन दोनों की संधि करेंगे तो शब्द बनेगा पदस्यास्य। नेक्स्ट है तालपत्र धन उपरि, तो शब्द बनेगा तालपत्रोपरि। च धन अतिष्ठत, शब्द होगा
चातिष्ठत्। कर्गद धन उद्योगे, इसको मिलाकर बनेगा कर्गदोद्योगे। क्रय प्लस अर्थम, इसको मिलाकर बनेगा क्रयार्थम। इति धन अनयोः, जब हम इनका संधि करेंगे तो शब्द बनेगा इत्यन्योः। उपचार धन अर्थम, इसका संधि होगा उपचारार्थम। संख्या 6 देखिए। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरण को देख करके नीचे लिखे हुए शब्दों से लघु वाक्य का निर्माण करें। बच्चों, अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से हमें वाक्य रचना करनी है, वाक्य निर्माण करना है। उदाहरण के तौर पर हमें यहाँ पर एक शब्द दिया गया है जिज्ञासा, जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा। तो हमने जिज्ञासा से एक शब्द वाक्य बनाना है। तो लिखा हुआ है मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषये जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के प्रति जानने की इच्छा है। पहला शब्द देखिए आवश्यकता। वस्त्र पुटके रूप्यकानाम आवश्यकता नास्ति। इसका अर्थ क्या होगा कि जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है सामग्री। तो वाक्य है लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता नातिष्ठत्। इसका अर्थ होगा कि लिखी हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रहती। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यक अस्ति। इसका अर्थ होगा कि पर्यावरण की सुरक्षा अति आवश्यक है। नेक्स्ट वर्ड है विश्राम गृहम और वाक्य है पर्यटकाः विश्राम गृहम गच्छन्ति। इसका अर्थ है कि पर्यटक होटल्स में जाते हैं, यानी विश्राम गृह में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। उदाहरणम अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुत। देखो बच्चों, इसका अर्थ होगा उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में जो दिया गया शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिया गया है डैश धनम ददातु। अब हमें कोष्ठक में शब्द दिया गया है भिक्षुक। हमने भिक्षुक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जिस प्रकार बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप होता है बालकाय, उसी प्रकार भिक्षुक का क्या होगा भिक्षुकाय। तो ये लिखेंगे भिक्षुकाय धनम ददातु। इसका अर्थ होगा भिखारी को धन दो। अब पहला देखिए डैश पुस्तकम देहि, और शब्द हमारे पास है छात्र। तो छात्र का चतुर्थी विभक्ति में शब्द रूप होगा छात्राय। तो लिखेंगे छात्राय पुस्तकम देहि, और इसका अर्थ होगा छात्र को पुस्तक दो। नेक्स्ट है अहम डैश वस्त्राणि ददामि। शब्द है निर्धन। निर्धन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो शब्द होगा निर्धनाय, और वाक्य होगा अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। इसका अर्थ है मैं निर्धन को वस्त्र देता हूँ। आगे देखिए डैश पठनम रोचते, और शब्द है लता। तो लता का चतुर्थी विभक्ति में रूप होगा लतायै। तो वाक्य होगा लतायै पठनम रोचते। इसका अर्थ है लता को पढ़ना अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए रमेशः डैश अलम, और शब्द है हमारे पास सुरेश। सुरेश का चतुर्थी विभक्ति में रूप बनेगा सुरेशाय। वाक्य होगा रमेशः सुरेशाय अलम, और इसका अर्थ है रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। नेक्स्ट देखिए डैश नमः, और शब्द है अध्यापक। तो शब्द वाक्य बनेगा अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार। तो बच्चों यह तीसरा पाठ डिजी भारतम था। इस पाठ को लेकर के आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।